देख पैसा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी दिन के बज रहे हैं 11:30 और हम लोग निकल गए हैं कहीं घूमने। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे, आज का क्या क्या करना है, आज का पूरे दिन का प्लान क्या है हम लोग का, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये जगह आप लोगों को जाना पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि ये जगह मतलब बहुत ही फेमस है। तो लोकेशन देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, ये है पटना का बिहार म्यूजियम। तो हम लोग आ गए हैं म्यूजियम में। तो यहाँ से मैं टिकट लेके अंदर आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं बिहार म्यूजियम। और देखिए मैं आज आप लोग को एक बात बता दूं कि मैं तो म्यूजियम बहुत बार आई थी, लेकिन मेरी माँ नहीं आई थी कभी और बउआ नहीं आया था, तो मैं उन लोगों को घुमाने आई हूँ। और आज मैं जब इन लोगों को लेके घुमाने आई हूँ तो फिर आज एक बार मुझे बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें हैं जो मुझे याद आती है। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे हर कुछ बातें ही आप लोगों के साथ शेयर करना है। मैं इसीलिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरा ब्लॉगिंग करने का मेन मोटो यही है कि मैं आपको हर वो चीज़ बताऊँ जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मैं आज अपनी माँ को लेके यहाँ पे आई हूँ, बउआ को लेके आई हूँ। तो मैं इन लोगों को घुमाने आई हूँ, लेकिन कुछ पुरानी ऐसी बातें हैं जो आज मुझे याद आ रही है इन लोगों को घुमाने के साथ में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मतलब मुझे मेरी माँ को करने के लिए, इस छोटे से बच्चे को करने के लिए मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है, बहुत मुझे मतलब बदनाम किया गया, मुझे बहुत परेशान किया गया है। मैं आप लोगों से बस एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि क्या अपनी माँ को करना गलत था? अपनी माँ के लिए करना गलत था? अगर आप सक्षम हैं, अगर आप सक्षम हैं तो क्या आप अपनी माँ को नहीं करेंगे? अगर आपकी माँ को आपसे भी उम्मीद होता है। मैं मानती हूँ कि मैं लड़की हूँ, मेरी जिम्मेवारियाँ मतलब मेरे भाइयों की जिम्मेवारियाँ, दोनों की जिम्मेवारियाँ अलग अलग हैं। लेकिन क्या एक माँ एक बेटे को जब जन्म देती हैं, एक बेटी को जन्म देती है, तो दोनों को सेम प्रोसेस से ही जन्म देती हैं। तो क्या मेरी माँ का अधिकार हम पे नहीं था? क्या मैं अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती थी कि उनके बुरे समय में या उनके लिए हमेशा तैयार रहूं? आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ से गलत थी, मैं कौन सा ऐसा गलत काम की थी कि अगर अपनी माँ को मैं हमेशा अपने मतलब से ज़्यादा ख्याल रखी, तो क्या ये मेरा कोई गलती था, कोई मेरा गुनाह था? और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत पनिशमेंट मिला, बहुत सताया गया, बहुत परेशानी। और ये सताने वाले कोई और लोग नहीं थे, कुछ मेरे घर के थे और कुछ मेरे रिश्तेदार, जिन लोगों ने इन्हीं सब कारणों से मेरा ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दिया। कि उन लोगों का ये कहना था कि मैं क्यों करती हूँ। अरे भाई तो क्यों नहीं करूँ, आखिर यही वो माँ है जिसके कारण से आज मैं इस धरती पे हूँ। तो मैं कहाँ से गलत हूँ? खैर कहानी बहुत लंबी है, अगर इसमें उलझेंगे तो शायद बहुत उलझ के अभी रह जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बस इतना ही बताना था आप लोगों को। और फ़िलहाल देखिए कि मैं अपनी माँ को लेके जगह जगह घूम रही हूँ, अपनी माँ को सब बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि मेरी माँ को और कोई घुमाने वाला नहीं है कि जो उनको घुमा सकता है। क्योंकि मेरे भाई लोग हैं, लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इन सब चीज़ों में, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे भाई लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। और बउआ वो अभी छोटा है, तो उसको भी मुझे यही लगता है कि भाई चलो मैं ही घुमा देती हूँ, इसको कोई और तो लेके जाएगा नहीं। क्योंकि क्या है कि भगवान हर किसी को हर कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको भी मैं हमेशा घुमाई, इसका भी ख्याल रखी। मुझे इस चीज़ के लिए भी सज़ा मिला। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मैं तो अच्छा कर रही थी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और अपने परिवार को करना कहाँ से गलत था, जिसके लिए मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। मतलब इतना समझ लीजिए कि मुझे और मेरे जीवन दोनों को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन खैर भगवान के से मतलब मैं यही कहूँगी कि मैंने कर्म अच्छा किया है। और अगर आपके नज़र में भी अगर ये सब गलत है कि मैं अपनी माँ को कि ये गलत है, मैं इस छोटे से बच्चे का ख्याल रखती हूँ, चाहे इसको हर खुशी देने की कोशिश करती हूँ या अपनी माँ को हर खुशी देने की कोशिश करती हूँ, ये कहीं से भी गलत है, तो मुझे इस बात की आप सज़ा दीजिए, कोई बात नहीं, बाकी भगवान है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी माँ भी यहाँ पे आई हैं, घूम रही हैं, और इनको कितना खुशी मिलता होगा जब मैं इनको घुमाती हूँ, तो इनको कितना अच्छा लगता होगा। इनको लगता होगा ना कि हाँ भाई कोई तो है जो मुझे घुमाता है, मेरा ख्याल रखता है।
कहते हैं कि माँ बाप का सेवा बहुत बड़ा सेवा होता है, तो मैं भी तो वही कर रही थी, तो फिर मुझे किस बात की सज़ा मिली? क्या मैं गलत कर रही थी? लेकिन खैर, आप लोग देखिए कि मतलब यहाँ पे बिहार म्यूज़ियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब मेरी माँ फर्स्ट टाइम देख रही हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो जगह जगह घूम रही हैं, बउआ को भी मैं जगह जगह घुमा के हर एक चीज़ बता रही हूँ क्योंकि क्या है कि इसका फर्स्ट टाइम है, तो इसको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं पता है। और आप लोग भी देखिए, मैं तो आई हूँ पहले भी, मैं यहाँ का ब्लॉगिंग भी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आप लोग देखिए कि हाँ मतलब किस टाइप से। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपने लिए तो इंसान हर कुछ कर ही लेता है जितना उसका सामर्थ्य होता है, लेकिन जब आप किसी और के लिए करते हैं ना, किसी और के चेहरे पे अगर आपकी वजह से खुशी आती है ना, तो एक बात जान लीजिए, आपको भले ही कोई कितना गिराना चाहे, कितना भी दर्द दे, लेकिन आपको दर्द में भी एक खुशी मिलता है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी माँ हैं और अगर उनको कोई करने वाला नहीं है और अगर आप सक्षम है ना, तो चाहे आपको अपने ऊपर कितना भी झेलना पड़े, कितना भी लोग आपको टॉर्चर करे, कितना भी परेशान करे या कितना भी जीवन आपका तहस नहस कर दे, लेकिन आप अपने से बढ़ के अपनी माँ को खुशी दीजिएगा। क्योंकि क्या है कि आपके पास जीवन के अभी बहुत टाइम बचे हुए हैं, लेकिन आपके माँ के पास शायद उतना टाइम ना हो और आपकी माँ को कोई और करके नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी माँ के चेहरे पर कितना खुशी मिलता होगा, ये सोच के कि चलो कोई नहीं, तो मेरी बेटी तो है ना जो कि मेरा हर एक चीज़ का ख्याल रखती है। तो इसीलिए मैं अपनी माँ को हर जगह ले जा रही हूँ, उनका वीडियो बना रही हूँ, उनका फ़ोटो ले रही हूँ, और मुझे ऐसे करके बहुत खुशी मिलती है। मतलब मेरा हर कुछ तबाह हो गया, हर कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी मैं अभी तक मेरा जो नेचर है अपनी माँ को करने वाला, इस छोटे से बच्चे को करने वाला, मैं अभी तक नहीं छोड़ी हूँ और शायद मैं मरने तक नहीं छोड़ूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे सामने मेरी माँ मतलब दुखी रहे, मेरे सामने मेरी माँ को कोई करने वाला नहीं। देखिए, कुछ दुख ऐसा होता है जीवन का जो भगवान हमको देते हैं, उसको तो हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन जो मेरे हाथ में होगा, जितना हम सक्षम होंगे उतना ज़रूर करेंगे। तो खैर चलिए, हाँ हम लोग घूम लिए, अब यहाँ से बाहर निकलते और अब चलते हैं कहाँ पे वो आप देखिएगा। तो देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं इस्कॉन। मैं आपको बता दूं कि इस्कॉन तो मैं पहुंच चुकी थी 2:30 बजे के करीब ही, लेकिन 2:30 बजे से मंदिर बंद रहता है और ये चीज़ शायद मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं है। तो मैं इतनी परेशानी झेली हूँ ना कि मुझे बातें याद नहीं रहती हैं। तो मैं 2:30 बजे से आके ही पहले अपनी माँ को चाट खिलाई रोड साइड। उसके बाद हम लोग 1-1.5 घंटे बैठ के गेट पे इंतज़ार किए। तो फाइनली 4 बजे मंदिर खुला, तो मैं अपनी माँ को लेकर मंदिर के अंदर आ गई हूँ। और एक बात बता दूँ कि 4 बजे मंदिर खुल जाता है, तो आप मंदिर के अंदर जाके बैठ सकते। उसके बाद 4:30 में भगवान का पट खुलता है। तो हम लोग मंदिर के सीढ़ियों पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे और तब तक इधर उधर जाके मैं वीडियो शूट कर रही थी। और मेरी माँ और बउआ जो थे वो लोग एक जगह पे सीढ़ियों पे उनको हम बिठा दिए थे कि आप लोग यहाँ पे बैठिए, क्योंकि उनको मतलब ज़्यादा इधर उधर क्या ही घुमाते, मुझे तो वीडियो शूट करना था, तो इसलिए मैं चल रही थी और उनको सब कुछ दिखा के मैं बैठा दी थी सीढ़ियों पे। वहाँ बहुत सारे लोग पहले से भी बैठे हुए थे, तो वहीं पे मैं उनको बिठा दी और मैं वीडियो शूट करने लगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीढ़ियों पे मेरी माँ बैठी है, ग्रीन कलर की साड़ी पहन के, और बगल में बउआ बैठा हुआ है, और यहाँ बाकी लोग जो बैठे हुए हैं आपको मैं दिखाती हूँ अभी वीडियो में। तो देखिए मेरी माँ यहाँ पे बैठी हुई है, तो मैं भी इनका वीडियो शूट करके और फिर मैं भी जाके उनके बगल में ऐसे बैठ जाती हूँ। तो फिलहाल आपको देखिए, उसके बाद अब 4:30 होने ही वाला है, तो अब हम लोग मंदिर में घुसने लगे। देख सकते हैं कि मेरे आगे भी कुछ लोग हैं जो मंदिर में जा रहे हैं, तो मैं भी अपनी माँ बउआ को लेकर मंदिर के अंदर पहुंच चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे मंदिर के अंदर फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ मंदिर का पट जो है अभी बंद है, क्योंकि अब मंदिर का पट खुलने वाला है। तो आपको पता है कि इस मंदिर में ज़्यादा वीडियो फ़ोटो शूट नहीं करने देते हैं। तो देखिए भगवान का पट खुल चुका है, तो मुझे जितना भी हमसे हो रहा है मैं उतना वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोन छुपा छुपा के वीडियो शूट करना पड़ रहा है। यहाँ लोग मना कर रहे हैं फ़ोन पे वीडियो, पता नहीं क्यों यहाँ पे जब भी वीडियो शूट कीजिए या भगवान का फ़ोटो लीजिए तो सब हल्ला करने लगते हैं। वहाँ के जो गार्ड सिक्योरिटी, पता नहीं कुछ सिक्योरिटी पर्पस होगा, लेकिन तब भी लोग किसी तरह से अभी तो छुप छुपा के वीडियो बना रहे हैं, फ़ोन से फ़ोटो भी खींच ले रहे हैं। तो मैं भी जितना मुझसे बना मैं उतना कर ली। और आरती ख़त्म हो गया अब, और आरती ख़त्म होने के बाद अब हम लोग इधर आ गए थोड़ा टहलने के लिए। और एक बात बता दूं कि पहले 7 बजे आरती होती थी, लेकिन शायद ठंडा की वजह से अब ना आरती 4:30 बजे से ही स्टार्ट हो जा रही है। तो आरती ख़त्म हो गया, तो हम लोग भी आरती देख के इधर उधर माँ को चारों तरफ घुमा दे रहे हैं, क्योंकि भाई पता नहीं
इतना दिन के बाद मंदिर बने हुए तो 2.5-3 साल हो गया, लेकिन इसमें मेरी माँ को पहली बार मौका मिला, क्योंकि वो बहुत जल्दी गाँव से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो आई थी तो मुझे लगा कि क्यों ना चलो भाई उनको घुमा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे उनको चारों तरफ घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग घूम चुके हैं सब कुछ, तो अब मंदिर के बाहर जा रहे हैं। और अब देखिए हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में अपने घर जाने के लिए, क्योंकि क्या है कि सुबह के 11 साढ़े 11 से हम निकले हुए थे और अभी शाम के बजने वाले हैं 6। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप सब कुछ जब घूम ली हूँ तो और थक भी गई हूँ, तो अब घर चलते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।